बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम न्यू कोर्स बायोलॉजी क्लास 9 पंजाब करिकुलम एंड लाहौर रिवाइज नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2023 का हम लोग न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 की। और इसका कंटेंट हमारे पास चैप्टर टोटल हमारे पास इसके अलावा 11 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास द साइंस ऑफ बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 3 द सेल, चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल एंड चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स, चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी एंड चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे द साइंस ऑफ बायोलॉजी। हमने इस चैप्टर के अंदर साइंस की बायोलॉजी की टर्म्स को डिस्कस करेंगे। हॉली कुरान की बेस पे हम लोग स्टडी करेंगे लाइफ को। मेजर फील्ड्स कौन कौन सी है बायोलॉजी के उनको पढ़ेंगे, सब फील्ड्स कौन सी हैं वो पढ़ेंगे इसके अंदर। और हम बायोलॉजी को जो है कनेक्ट करेंगे अदर साइंसेस के साथ। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग बायो की डिफरेंट जो फील्ड्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, कैरियर्स को डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जो है कुछ बायोलॉजी की कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल साइंसेस की, उनके डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें हम साइंस को रिलेट करेंगे अदर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस के साथ। और कुछ साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे। और हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जैसे कि हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ, और इन कॉन्टेक्स्ट को जो रिसर्च के लिए ज़रूरी होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि साइंस जो है वो सारी साइंस हमारे पास इसके अंदर जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। साइंस के अंदर अब साइंस जैसे कि डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो इसी तरह हमारे पास कुछ हम और बायोलॉजी की पढ़ेंगे। और बायोलॉजी जो है वो स्टडी है लिविंग थिंग्स की, प्लांट्स की स्टडी है, एनिमल्स की स्टडीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज़ हैं, और ह्यूमंस की स्टडी है। वो सारी की सारी हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी को डिस्कस करना है और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स that is bios means life and logos means study. It explores the structures, functions and interactions of living organisms. बायोलॉजी जो है वो क्या है हमारे पास, लाइफ साइंस है लाइफ की, ठीक है, उनकी बारे में स्टडी है, स्टडी ऑफ लाइफ है इसके अंदर। और बायो का वर्ड 2 वर्ड से निकला है। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स लॉगस, लॉगस मीन्स स्टडी। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें हम क्या करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं, वो सारी की सारी, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, वो कौन सी ब्रांच हमारे पास, बायोलॉजी है। मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। Biology is the vast field that explores the incredible diversity of life on Earth. To better understand this complexity, scientists have divided biology into 3 main fields: zoology, botany, and microbiology. Zoology. Zoology वर्ड जो है हमारे पास zoo से निकला है, ठीक है। एंड zoo किसकी स्टडी होती है, एनिमल्स की। It is the study of animals including their structures, functions, behavior and diversity. जूलॉजी हमारे पास एनिमल्स की स्टडी है, जू वर्ड से निकला है। और इसके अंदर हम एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं और आउटवर्ड जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एनिमल्स का बिहेवियर क्या है और उनकी डाइवर्सिटी क्या है, उनकी वैरायटीज़ कैसे हैं। बॉटनी, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की सारी स्टडी करते हैं। प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, उनके ऑफ स्प्रिंग्स या उनके आगे जो प्लांट्स जो है किस तरह पॉलिनेशन कर रहे हैं, एंड इनकी इंट्रक्शन कैसे, एनवायरनमेंट उनके ऊपर किस तरह अफेक्ट कर रहा है, वो सारी हम स्टडी बॉटनी के अंदर करते हैं। और थर्ड मेजर फील्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो वर्ड स्मॉल, ठीक है, माइक्रो वर्ड जो है इसका मतलब होता है स्मॉल।
और बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें कह लें कि नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनके बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, हैबिटेट्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। इस ब्रांच के अंदर, इस फील्ड के अंदर बायोलॉजी की, हम बैक्टीरिया और फंजाई को स्टडी करते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं और कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है और उनका हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह इफेक्ट हो रहा है, हम सारी इनके अंदर स्टडी करते हैं। ये हमारे पास 3 मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी के अंदर। अब हम इनकी ब्रांचेस और सब फील्ड्स को डिस्कस करते हैं। Biology is divided into different branches to better understand the aspects of life. Number one is morphology. Morphology is the study of the form and structure of organism. Morphology studies the outward appearance, shape, color, pattern, etc., as well as the internal structures like organism. मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमंस हैं, जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उनकी फॉर्म को और उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। और मॉर्फोलॉजी के अंदर आउटवर्ड अपीयरेंस भी आ जाती है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं। आउटवर्ड अपीयरेंस मीन्स कि अगर कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई ह्यूमन है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जैसा कि हमारे पास ऑर्गन्स आ जाते हैं कि स्टमक है, हार्ट है, किडनीज है, लंग्स हैं, इनकी कैसी स्ट्रक्चर्स हैं, कैसी फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो सारी स्टडी हम जो मॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। नंबर सेकंड इज एनाटमी. Anatomy is the branch of biology that explores the internal physical structures of organisms, particularly humans. It helps in disease diagnosis, medical device development, and improving quality of life. For example, the study of the organs of the digestive system. Anatomy के अंदर हम बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि जो इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं एक ह्यूमंस के अंदर। फॉर एग्जांपल स्टमक कैसा है, उसके किडनीज कैसी हैं, उसके हार्ट कैसे हैं, उन सारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स उनके चेक करते हैं। और उनके अलावा हम इसके अंदर डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, स्टडी करते हैं ऑर्गन्स के। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है हमारे पास, स्टमक आ रहा है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सारे के सारे हमारे पास ऑर्गन्स जो आ रहे हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड थी एनाटमी, हम उसको स्टडी करते हैं। देन हमारे पास है फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी the branch of biology that deals with the functioning of body parts. For example, how the blood circulatory system transport vital substances throughout the body. फिजियोलॉजी के अंदर ब्रांच की बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह फंक्शनिंग कर रहे हैं, उनकी किस तरह फंक्शनिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम है हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम का, एनिमल्स का, जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि ब्लड किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर, या जो ब्लड के अंदर सब्सटेंसेस है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, किस तरह न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं पूरी बॉडी के। तो ये सारा फिजियोलॉजी के अंदर आ जाता है। देन है हिस्टोलॉजी. Histology is a microscopic study of tissues. Tissues are a group of cells that have similar functions. Tissues examination helps in disease diagnosis, drug studies, and understanding organ function, organ structures and function. हिस्टोलॉजी हमारे पास टिश्यूज़ की स्टडी है, ठीक है। बेसिकली टिश्यूज़ की स्टडी है कि टिश्यूज़ के जो है वो टिश्यूज़, आपको पता है कि पहले सेल्स जो होते हैं, सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ में बनते हैं, ठीक है। तो सेल्स जो है, सेल्स आपस में ग्रुपिंग करते हैं तो उनसे टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ जो है वो मिलकर सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और टिश्यूज़ भी हमें हेल्प करते हैं डिजीज़, कोई भी डिजीज़ है उसको डायग्नोस करने के लिए, ड्रग की स्टडी करने के लिए, ऑर्गन के स्ट्रक्चर कैसा और फंक्शन कैसा है उसको स्टडी करने के लिए। साइटोलॉजी,
Cytology is the study of cells, that is the building blocks of life. Cytologists unravel the fundamental structures of the cells and their organelles. They also study the mechanism of cell division. Cytology हमारे पास सेल से वर्ड निकला है और इसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं. ऐसी बायो की ब्रांच है जिसके अंदर हम साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी करते हैं और सेल्स आपको पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक हमारी लाइफ का, तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं. साइटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सेल्स की स्टडी करते हैं और वो क्या करते हैं हमारे पास, हम उसकी सेल्स के सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करता है. आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया होगा कि सेल का स्ट्रक्चर, एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं कि जो उसके अंदर सेल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी जो है वो ऑर्गेनेलिस होती हैं सेल्स के अंदर. और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेल डिवीजन होती है, जैसे कि माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ी हैं, वो भी सेल किसकी बेस में हम किसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, माइटोसिस मियोसिस को भी साइटोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. Molecular biology deals with the study of biological molecules like carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acid. Molecular biologists also study fundamental life processes, develop drugs, and create genetically modified organisms. Molecular biology जो है वो biological molecules की study है. आपको पता है कि हम different अपनी मीट ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं. इन सारों के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और ये सारे हमारे पास क्या न्यूट्रिएंट्स हैं और ये हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरत होते हैं. उसके अलावा हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस को, ड्रग्स वगैरह और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जो है हमारे पास चैप्टर नंबर आई थिंक सो 4 था, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आपने डिस्कस किया था. जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है हम लोग इसको करते हैं एक जीन के थ्रू, जो है क्या किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है, जिसको प्लाज्मिड बोल रहे थे. ठीक है, तो वो भी हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ही क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं. एम्ब्रियोलॉजी. Embryology is the study of the process of development of organism from fertilizer. In this branch, scientists study tissue and organ formation, identify birth defects, and develop medical treatments. ये भी एक बायो की ब्रांच है जिसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी के वर्ड एम्ब्रियो से निकला है और एम्ब्रियो तब बनता है जब दोनों पेरेंट सेल से, जब दोनों पेरेंट्स जो होते हैं उनसे क्या आता है हमारे पास, मदर से एग आ रहा है और पेरेंट्स से स्पर्म आ रहा है, वो आपस में जब मिलते हैं तो फर्टिलाइज एग बनाते हैं और इस फर्टिलाइज एग की जब आगे डेवलपमेंट होती है तो आगे जो है वो क्या कहें कि ऑफ स्प्रिंग बनता है. ठीक है, तो उसके स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम करते हैं. तो इस ब्रांच के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं वो टिश्यू की स्टडी करते हैं, उस जो हमारे पास फर्टिलाइज एग है, जो जो डेवलपमेंट होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म, उसकी टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं कि ऑर्गन्स प्रॉपरली बने हैं या नहीं बने हैं. और उसके अलावा कोई अगर बच्चा पैदा हुआ है या ऑफ स्प्रिंग जो है उसके स्टार्ट से ही उसकी बर्थ में कोई डिफेक्ट्स तो नहीं आ रहा, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स की, वो सारी की सारी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं. देन हमारे पास जो है वो जेनेटिक्स आती है. ठीक है, अब जेनेटिक्स हमारे पास क्या है, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंट्स कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से उनके बच्चों में, उनके ऑफस्प्रिंग में कौन से जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स के अंदर, उनका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हेयर कलर कैसा है, स्किन टोन कैसी है, हमारे पास आई कलर कैसा है, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हाइट कैसी है. ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है, भी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हुए हैं उनकी स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं और जेनेटिक्स का वर्ड जीन से निकला है. In genetics, scientists also study the causes of genetic disorders and develop better varieties of plants and animals. और जेनेटिक्स के अंदर साइंटिस्ट स्टडी कर लेते हैं कि उनको पेरेंट से जब वो ऑफ स्प्रिंग में जब करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हुए हैं तो कोई डिसऑर्डर तो नहीं आया, कोई डिजीज़ तो नहीं हुई. और हम अगर पता चल जाती है, डिजीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसकी बेस पर वो क्या करते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ और प्लांट्स और एनिमल्स की क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं. देन हमारे पास है paleontology is the branch of biology that deals with the study of fossils. The examination of fossils helps scientists to know the evolutionary history of organisms. For example, dinosaur fossils provide evidence of giant reptiles that roamed the earth millions of years ago.
ये हमारे पास जो स्टडी है ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। और फॉसिल्स कैसे होते हैं हमारे पास, जैसे कि बहुत मिलियन ईयर्स पहले जो है हमारे पास, जो हमें फॉर एग्जांपल डायनासोर है तो उसके हमें जो फॉसिल्स मिलेंगे, ठीक है, उसके उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है वो उसके फॉसिल से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि वो कितना मिलियन ईयर्स पहले पुराना है। ठीक है, उसके जो है ना हमारे पास उसके जो है हमने जो भी एविडेंस लेना हो उस डायनासोर का वो हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज द साइनोबैक्टीरियम, एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारे पास जो फॉसिल्स को बात करें तो हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है उनके जो रिमेन्स बच जाती हैं, या कह लें कि डेड बॉडीज जो बच जाती हैं वो रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो जाती हैं, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। और जो ओल्डेस्ट फॉसिल है हमारे पास एक देख लें तो वो साइनोबैक्टीरियम है। ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। देन हमारे पास है टेक्सोनमी। Taxonomy is a branch of biology that deals with the classification of organisms into their groups on the basis of the similarities and differences. Classification of organisms help to organize and understand the diversity of life, identify new species, and study evolutionary relationships. टेक्सोनमी भी बायो की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन कर देते हैं, मीन्स कि डिवीजन कर देते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म हमारे पास एनिमल्स, उनको हम डिवीजन करते हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर। प्लांट्स हैं उनकी हम डिवीजन कर देते हैं सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस पर फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्यों डिवीजन करते हैं, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि कितनी हमारे पास डाइवर्सिटी है, कितनी वैरायटी है लाइफ की, कितनी हमारे पास न्यू स्पीशीज़ हैं और कितने हमारे पास उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। तो ये हमारे पास टेक्सोनमी ब्रांच के अंदर क्या किया जाता है, इसको डिस्कस किया जाता है। देन इकोलॉजी है। Ecology is the branch of biology that deals with the relationship between the organisms and their environment. Ecology helps to conserve biodiversity and address environmental problems. The food chain, for instance, illustrates the interconnectedness of organisms for energy and nutrients. Ecology हमारे पास, इकोलॉजी वर्ड जो है वो इकोसिस्टम से निकला है और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर हम देखें तो एक इन्वायरमेंट है, एक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस हैं। उन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी हम इकोलॉजी के अंदर करते हैं। इकोलॉजी हमें किस तरह करता है, क्यों हम उसकी स्टडी करते हैं, कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह बचा सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। फॉर एग्जांपल देखें फूड चेन, ठीक है, फूड चेन के अंदर देखें कि हमारे पास प्लांट्स हैं, सबसे पहले ग्रास आ जाता है। ठीक है, ग्रास अगर सनलाइट होगी तो ग्रास अपनी क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और प्लांट्स अगर फूड अपनी प्रिपेयर करेंगे, वो ग्रो करेंगे तो ग्रास पर उनको खाएगा। और ग्रास पर फॉर एग्जांपल आगे उनको रैबिट खा रहा है या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आगे खा रहे हैं, तो ये इस तरह फूड ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो इस तरह सनलाइट, एयर, एट वाटर, सॉइल, सब कुछ जो है ये इन्वायरमेंट के अंदर वो और ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में उनका रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी हम क्या करते हैं, इकोलॉजी के अंदर स्टडी कर लेते हैं। Marine biology is the branch of biology that deals with the study of life in oceans. It helps to understand ocean biodiversity, discover new species, and address marine conservation issues. For example, coral reef supports a wide variety of marine animal life. ये जो हमारे पास स्टडी है ये सारी की सारी ओशन, सी, समंदर के अंदर जो स्टडी है वो है। समंदर के अंदर फिशेस भी हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनके आपस में किस तरह इश्यूज़ हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे कंजर्व किया जाता है, वो सारी की सारी हम इस बायो की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। और कोरल रीफ्स में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ओशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का वर्ड जो है वो हमारे पास पैथोजिन से निकला है। और पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल, पैथोलॉजी स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉज कैंसर। पैथोलॉजी हमारे पास जो है वो स्टडी है किसी भी डिजीज़ के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में।
फॉर एग्जांपल कैंसर है, उसकी अनकंट्रोल डिवीजन और सेल्स की अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से ये डिजीज़ जो है वो होती है, ठीक है। तो हमने इस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट्स भी चेक करने हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से हो रही है, इसके से हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट है, वो हम लोग सारी स्टडी पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। इम्यूनोलॉजी जो है हमारे पास, वो ऐसी स्टडी है, is a branch of biology in which we study the components of the immune system and their role against diseases. Immunologists study to develop vaccines, treat autoimmune diseases, and improve immune responses to infections. इम्यूनोलॉजी जो है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास सारी की सारी स्टडी आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, कोई डिजीज़ है उसके अगेंस्ट जो डिजीज एंटीबॉडीज़ हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर वैक्सीन्स को किस तरह जो है वो किया जाता है, डेवलप किया जाता है, और इम्यून रिस्पॉन्सेस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से हम लोग जो है स्टेप्स करते हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर स्टडी आ जाती है। फार्माकोलॉजी वर्ड जो है वो फार्मेसी से निकला है, और फार्मेसी फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। फार्माकोलॉजी जो है वो ये सारी की सारी ड्रग्स, मेडिसन्स, उनके बारे में स्टडी है, और उनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो सारी फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाता है। ये न्यू ड्रग्स को हेल्प करता है डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। फार्माकोलॉजी हमारे पास, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हैं, वो एंटीबायोटिक्स क्यों बनाई गई हैं, कौन से बैक्टीरिया को किल करने के लिए, कौन से इन्फेक्शंस को किल करने के लिए, वो सारी की सारी स्टडी हमारे पास कुछ ब्रांचेस थी बायोलॉजी की जिसको हमने डिस्कस किया। हर ब्रांच की अपने हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास रोल है, एक स्पेशल रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। और हर जो है ये जो है हमारी किसी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जो है वो ज़रूरी हैं, और ये हमारी प्लैनेट की क्या है, ब्यूटीज़ भी हैं, ठीक है। थैंक थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।